सो हेलो गाइस, कालका अकेडमी वेलकम्स यू इन द क्लास ऑफ द ज्योमेट्री। गाइस, अब आज हम जो है काफ़ी बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे बिकॉज ये ज्योमेट्री की फ़र्स्ट वीडियो है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मतलब कि मेरे को कहा था कि मतलब ज्योमेट्री की सर कुछ वीडियोज़ मतलब कि मेरे को चाहिए, तो मतलब कि मैंने बोला ठीक है भाई। तो देखो, ज्योमेट्री में बेसिक्स में जो हमको शुरुआत करनी है वो हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की। तो लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह जो होते हैं हमारे पास में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है रे। देखो, काफ़ी बेसिक से है वैसे स्टार्ट में, बस 2 मिनट के लिए बेसिक है, बाकी फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा मीडियम लेवल। ओके, फिर लाइन सेगमेंट। देखो, रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, नाउ देन जो इसके अंदर बेसिक में हमारे पास में चीज़ें हैं वो है कि आपकी दो डिफरेंट रेज। देखो, दो डिफरेंट रेज जब होंगी मतलब कि एक एंड पॉइंट होगा और वो दोनों के दोनों मतलब रेज जो है एक कॉमन बेस से, कॉमन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर निकलती हैं, मतलब उनका ओरिजिन जो है वो सेम है, तो जो एंगल मतलब ये जो इनके बीच में थीटा बन रहा होगा ना, इसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एंगल होता है हमारे पास में। और क्योंकि देखो गाइज, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी कोई अचानक से पूछ ले कि भैया तू बहुत बोलता है एंगल क्या होते हैं, तो आप चार लोग के बीच में मतलब बता सको ताकि एक्यूट। देखो, अब इसका क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं चार तरीके के होते हैं आपके, एक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज, फिर राइट एंगल एंड देन रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, एक्यूट में क्या होता है कि जो थीटा आपका मतलब जो एंगल होता है ना, वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है। और जो ऑब्ट्यूज होता है ना, उसमें 90 डिग्री से शुरुआत होके वो आपका 180 डिग्री तक जाता है। राइट एंगल का मतलब है थीटा की वैल्यू आपके 90 डिग्री होगी सीधा। रिफ्लेक्स में कभी भी 180 से लेकर के जो थीटा है आपको 360 डिग्री तक जाता है। ठीक है ना, ये ओपन ब्रैकेट में लिखा है मैंने, आप जो देख रहे हो ना, बाकी भी ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0,90 डिग्री करके। ओपन ब्रैकेट का मतलब वही होता है कि लेस देन। ओके, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि देखो 90 डिग्री का तो होता है हमारे पास में, जैसे राइट एंगल वाला जो है वो 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री से कम होता है मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, तो फिर ये वाला बनेगा। ऑब्ट्यूज में मतलब बाहर की तरफ लेके जाओगे, कहीं भी मतलब बाहर की तरफ लेके जाओगे, तो आप जैसे इतना लेके चले गए या फिर मतलब थोड़ा और ज़्यादा लेके चले गए, ध्यान रखना सीधी लाइन तक नहीं पहुंचना चाहिए। और रिफ्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास में जो बाहर का पोर्शन है मतलब वो 180 से 360 बराबर, चाहे ये फिगर बनाओ या ये फिगर बनाओ, इस टाइप से मतलब इसकी फिगर बनती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ अब एक आध क्वेश्चंस वगैरह के लिए मतलब कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर कोई क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सारे। ओके, तो क्या क्या है ध्यान से देखिए। एक होता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है हमारे पास में सप्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो डिफरेंट एंगल्स आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब उन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जैसे इसको एक्स और वाई मान लो तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सीधी लाइन होती है। सीधी लाइन में क्या होता है, इसको एक्स और इसको वाई मान लो तो फिर हमारे पास में दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। एक्चुअली वो 90 डिग्री मैंने गलती से लिख दिया है, आप 180 डिग्री कर लेना। ओके, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है। एक्चुअली मेरे पास स्टाफ की प्रॉब्लम है तो इसलिए वॉइस बाद में रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो उस वक्त थोड़ा वीडियो भी खुद बनानी पड़ रही सब कुछ, तो इसलिए होप्सो की पिक्चर क्वालिटी वगैरह में आज थोड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब थोड़ी कमियाँ रह गई होंगी। चलिए देखते हैं इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में एक दूसरे को काट लेती हैं और पैरेलल लाइन जो होती है हमारे पास में वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि कटिंग करना, कभी भी आगे चल के भी मतलब एक दूसरे को जब काट दें वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। नाउ देन आपकी बात करते हैं इन दोनों की यूजेस क्या हैं। तो देखो, इनके लिए जो ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस यूज़ करते हैं ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। अब देखो क्या क्या यूजेस हैं इसके, फटाफट से एक एक करके कंसेप्ट पहले छोटे जल्दी से दो चार जो बचे हुए हैं वो उठाते हैं, देन फिर कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। अब देखो, आपके पास में कुछ बात होती है जैसे लीनियर पेयर। गाइस, बस लास्ट के दो चार बचे हुए हैं कंसेप्ट। तो लीनियर पेयर क्या होता है, हमारे पास में एक सीधी लाइन अगर है हमारे पास में, कितने भी हिस्सों में काट दो, मतलब कि चाहे एक में काटो, दो में काटो, तीन में काटो, आपका जितनी मर्जी है। तो सीधी लाइन को आप जितने भी पार्ट्स में काट देते हो, जैसे मान लो उसको एक्स वाई जेड, तीन हिस्सों में बांटा था तो इसलिए एक्स वाई जेड माना, चार में बांटते तो आप कुछ और मान लेते डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सबको मिला के हमेशा 180 डिग्री आता है। तो ये लीनियर पेयर होता है, मतलब कि सबका सम जो होता है सीधी लाइन पे वो 180 डिग्री आएगा। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट में बेसिकली हमारे पास में होता क्या है
कि आपका अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है ना, तो जो आमने सामने वाला होगा, जैसे मान लो इसको एक्स और इसको वाई, मतलब देखो आमने सामने है, कटिंग के बाद में आमने सामने वाली जो चीज़ें होती हैं आपस में हमेशा कैसी होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। वैसे ही आप उन दोनों एंगल को भी आपस में बांट सकते हो, मतलब देख सकते हो, वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ओके, उसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। और एक नया कंसेप्ट है, मतलब कि वैसे उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मगर ध्यान से देख लेना, अल्टरनेट का एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। तो देखो, इंटीरियर वाला कंसेप्ट तो मोस्टली बच्चे जानते हैं कि अगर जेड टाइप की कोई फिगर बन रही है हमारे पास में, मतलब दो पैरेलल लाइन्स ये वाली बनी हुई है दोनों में, और आपस में एक दूसरे को एक काट रही है, एक इंटरसेक्ट लाइन, तीसरी लाइन आके काट रही है, तो अंदर वाले जैसे दोनों एंगल हैं हमारे पास में जो जेड बना रहे हैं, ध्यान से देखो, अब ये जेड बना रहे हैं तो एक्स और वाई जो होंगे ना आपस में वो बराबर होंगे। और यहाँ पे जो जेड बन रहा है हमारे पास में, इसका बाहर वाला छोर, वहाँ पे अंदर था ऊपर वाले में, यहाँ पे बाहर वाला छोर, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। लेट अस सपोज इसको एक्स इसको वाई, तो ये दोनों आपस में जो होंगे ये भी बराबर होंगे। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे फोकस करते हैं थोड़ा। होप तो आपको समझ में आ रहा है। गाइस, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज अकेले अकेले इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर शेयर और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो आगे वीडियोस बनाने का फिर मन भी नहीं करता ना, ऐसे मतलब थोड़ा समझते हो आप, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, ए बी और सी डी हमारे पास में एक दूसरे को काट रहे हैं ओ पे। लेट अस सपोज कि ए ओ डी और बी ओ डी ये दोनों 5:7 में है, मतलब कि दो लाइन्स है हमारे पास में। लेट अस सपोज कि दो लाइन सेगमेंट है, कौन कौन सी लाइन है हमारे पास में, ए बी एंड सी डी है, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट वो है जहाँ पे आपको मतलब कि ये दोनों काट रहे हैं, ये वाला। ओके, लाइन जो है सेगमेंट है हमारे पास में कौन सी है, ए बी और सी डी हैं। अब भाई आपको दे रखा है कि ये जो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ईच अदर एट ओ, तो इसमें क्या है कि एंगल ए ओ डी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, और जो डी ओ बी दिखाई दे रहा है, इन दोनों का रेशियो जो है वो 5:7 दे रखा है, गिवन है, मतलब ये एसएससी का क्वेश्चन है। हाँ, बकायदा ही CHSL में है वैसे, मतलब कि इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने CHSL से उठाया, बाकी सारे मेरे CGL लेवल के हैं। तो एंगल COB आपको पता करना है, तो एंगल COB या फिर AOC, अगर कुछ भी पता करना होगा, देखो पहले COB पता कर लेते हैं एक बार। देखो COB पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो 5 है और 7 है, मैंने अभी लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट बताया था, तो A D और B, मतलब ये वाली AB जो लाइन दिख रही है ना, तो 5x और 7x 180 डिग्री होगा, मतलब कि दोनों मिला के 12x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 12 के टेबल में 180 कब आएगा आपका, तो 15 बार में आएगा, ठीक है ना। तो 15 बार में आएगा तो 15 डिग्री आप यहाँ पे लिख दोगे। अब सिंपल सी बात है भाई, आपको चाहिए COB, तो COB जो है ना वो किसके बराबर होगा, AOD के बराबर होगा, और AOD कितना है 5x, तो 5x का मतलब है कि आपको 15 को 5 से गुणा कर देना है, ख़त्म आंसर आपका, मतलब 75 डिग्री। नाउ देन ज्योमेट्री के अंदर और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में CGL का है, OR और OS जो है हमारे पास में एंगल बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल POS एंड SOQ। अगर POS जो है वो x होगा तो फाइंड करो एंगल ROT। भाई देखो, ये वाला जो है हमारे पास में, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, मतलब दोनों बराबर होंगे, और ये वाला जो है वो भी बाइसेक्टर, तो ये वाले आपस में दोनों बराबर होंगे। आपस में बराबर का मतलब है सिंगल वाला जो कट है लगा हुआ आपके पास में, ये दोनों बराबर आपस में हैं, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आप देखो, इसको अगर मैं एक को x मान लेता हूँ, मतलब कि एक सिंगल वाले को x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं, तो हमारे पास में ये दोनों मिला के 2x हो जाएगा और ये दोनों मिला के 2y हो जाएगा। तो आपके पास में 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी 2 को कॉमन निकाल के उधर भेज दो तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपको चाहिए था, एंगल ROT वाला जो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। जो ओरिजिन बेस कॉमन है हमारे पास में वही 90 डिग्री है, तो वो O है। ओके, नाउ देन कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। देखो भाई, मैं थोड़ा स्पीड में करवाता हूँ तो इसलिए क्विकली मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह मैं अधूरे से लिख देता हूँ कभी कभी, मगर इतना भी अधूरा नहीं होता, उनमें बहुत छोटी मोटी बातें होती है, जल्दी से उसको आप फटाफट से पहचान लिया करो। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो ऊपर नंबर दे रखा है उसमें मतलब कि स्क्रीनशॉट भेज के क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। दो लाइन आपस में पैरेलल है, एक 135 डिग्री वहाँ पे दे रखा है आपको एंगल, एक 90 डिग्री दे रखा है, सॉरी 40 डिग्री देखा है, ये 40 है।
ओके। आपको क्वेश्चन मार्क वाला एंगल पता करना है। देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन मार्क वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दो। पैरेलल लाइन बनाने के बाद में कुछ कंसेप्ट मैंने बताया था अभी, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 40 अगर ये है तो ये वाला भी 40 होगा। जेड बना रहा है नीचे वाला, देखो। और ये 135 है ऊपर, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये दोनों मिलके 180 होते हैं। तो यानी 180 में से 135 माइनस कर दो तो 45 आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 45 डिग्री। और 45 और 40 मिला के आपस में कितना हुआ, 85 डिग्री। गाइस क्वेश्चन जो है ना वो देखने में एग्जाम में बच्चों को बहुत बड़ा लगता है बस। और कंसेप्ट भी ऐसा है कि आप सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आप अगर 10 बच्चों को जानते हो तो 10 में से किसी को भी दे देना उठा के। ये क्वेश्चंस आपको जनरली जल्द मुश्किल ही कोई बता पाएगा ये आंसर इसके, ठीक है ना, जितना आपको मतलब कि फिगर दिखाई दे रही थी उसके अकॉर्डिंगली। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट से। लेट सपोज ये वाली जो लाइन हमारे पास में, इसका एंगल जो है 115 डिग्री दे रखा है आपका। ये वाला जो है दिस वन इज 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 115 और 20 डिग्री है। ओके, 115 और 20 डिग्री है वो हमारे पास में। देखो आपने क्या करा, सबसे पहले इसको अल्टरनेट इंटीरियर करा, तो ये वाला 20 वो बन जाएगा, जेड बना रहा है क्योंकि। ओके, और देखो ये वाला पैरेलल बन रहा है दूसरे वाले से, तो 115 अगर ये वाला है तो ये वाला भी 115 होगा। तो 115 और 20 मिला के आपका बन जाएगा 135 डिग्री। ओके, एक और क्वेश्चन उठाते हैं जल्दी फटाफट से। वही हमारे पास में ए बी, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, और ये जो दूसरी वाली लाइन मैंने अभी मतलब बनाई है आपको, ये वाली दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। आपको ये 65 दे रखा है ऊपर वाला एंगल बी, और एंगल सी जो है वो 35 डिग्री दे रखा है आपको। सी ई और मिट गया वो हमारे पास में एफ था, तो सी ई एफ आपको पता करना है, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आपको मतलब कि ये देखना होगा कि अगर ये आप सबसे पहले पैरेलल बना दो एक और लाइन, तो देखो यहाँ पे जेड वाली फॉर्म बन जाएगी, अल्टरनेट वाली ए बी सी, और ये जो नई वाली लाइन मैंने बनाई है, तो देखो वो 65 है तो ये वाला भी 65 होगा। तो 65 होगा टोटल, मगर उनमें से 35 तो ये ऊपर वाला है, तो यानी बचा हुआ कितना होगा, 30। अब देखो ये दोनों मिला के हमारे पास में कितना होता है, 180। तो 180 में से 30 माइनस कर दो, 150 डिग्री आ गया। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट जो हमारे पास में लग रहा है वो क्या है कि देखो 70 डिग्री है और ये 20 डिग्री दे रखा है। बाकी सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। चलो इसके अंदर है, मतलब कि हम ये नहीं कर रहे कोई एक पर्टिकुलर एंगल निकाल, सारे निकाल लेते हैं। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो ये जो हमारे पास में जेड बना रहा है, यानी कि, और या फिर वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से भी ये भी 70 हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये 70 है हमारे पास में, तो कई कंसेप्ट लगते हैं। देखो एक बाहर का 70 है, अंदर में 120 है, तो दूसरा वाला कितना होगा, अंदर वाला जो बाहर, देखो ये वाला तो 110 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, और ये वाला क्या होगा, 110 और 20 को 180 में से माइनस कर दो, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। मेथड बहुत सारे से इसको निकालने के लिए, मगर आप इसको समझने की कोशिश करो। चलो कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं फटाफट से, छोटा मोटा कुछ, क्योंकि बेसिक क्लास है, मैं आज ज़्यादा इसमें मतलब कि आपको प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। और थोड़ा आप इसको फटाफट से लिख लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता कि मतलब कि बहुत सारा समझा रहा हूँ। ओके, दो लाइनें आपस में एक दूसरे काट रही हैं। ये 5 और 4 का रेशियो है, मान लेते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक 10 है। आपको बताना है कि ये जो बचा हुआ है मतलब कि है हिस्सा हमारे पास में 10 के बाद, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, ये कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंपल से क्या करना होता है, जैसे 5 और 4 है ना, तो इसको 5/4 लिख दो और इक्वल टू 10 में ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो सॉल्व करोगे, आपका सॉल्यूशन करने के बाद में जो 8 आएगा क्वेश्चन मार्क जो है ना आपके पास में, तो 8 आ जाएगा। ओके, सो गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हाँ भले ही मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह थोड़ी अच्छी नहीं हुई, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस। वी बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत कामना करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।